व्यूअर, जय माता दी। ये आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। और अभी पिछले थोड़ा समय पहले हमने लाल किताब से बहुत ही चमत्कारी उपाय और टोटके आपको बताना प्रारंभ किया था। आपके जो है कुंडली के अनुसार कौन ग्रह कहाँ पर बैठा है, उसको क्या आपको शुभदायक या अशुभदायक फल प्रदान कर रहा है, ये सब हमने आपको लाल किताब से वर्णन करना प्रारंभ किया है। थोड़ा सा अंतराल हो गया है, इसलिए हम अपने प्रारंभ करते हैं उसको। लाल किताब उस ज्योतिष विद्या का नाम है जिसके द्वारा आकाश से स्थित ग्रहों के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान सबका हाल हम जान सकते हैं। जीवन और कार्य क्षेत्र में ग्रहों और नक्षत्रों का निरंतर प्रभाव होता है और ग्रहों और नक्षत्रों पर ही लाल किताब शास्त्र आधारित है। लाल किताब की रचयिता आचार्य भगवान सूर्य के साथ ही श्री अरुण देव जी हैं। और अरुण यह परम तेजस्वी विद्या लंकापति महाराज रावण ने प्राप्त की। तत्पश्चात रावण द्वारा यह महाविद्या अरब देश के आद नामक स्थान पर पहुंची और अरबी और फारसी में काफी अनुवाद हुआ। तत्पश्चात कालवश यह ग्रंथ प्राय लुप्त प्राय हो गया था। भाग्यवश अरबी भाषा का यह दिव्य ग्रंथ एक भारतीय ऋषि को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस ग्रंथ को काफी मेहनत करके अनुवाद किया। तत्पश्चात से राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद किया गया। लाल किताब की इस ज्योतिष की समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के फलों के अलावा रोगों को ग्रहों को अनिष्ट कारक अनिष्ट निवारण के करने के लिए भी पूर्ण रूप से समर्थ है। इसमें जो भी उपाय वर्णित किए जाते हैं मानव जीवन पर उसका प्रभाव चमत्कारिक असर डालता है, क्योंकि शास्त्र में वर्णित उपाय किसी भी साधारण मानव के लिखे हुए नहीं है, बल्कि यह लेखनी भगवान सूर्य के साथ ही श्री अरुण देव जी की है। इस प्रकार से ये अकाट्य हैं और विश्वसनीय हैं। असाध्य बीमारियों को डॉक्टर वैद्य हकीम जिनको ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को लाल किताब के ये अभूतपूर्व साधारण से लिखने वाले जो है रामबाण उपाय टोटके जड़ से मिटा देते हैं। इस प्रकार से अपने ग्रहों के अनिष्ट प्रभावों को सदा सदा के लिए आप दूर भगा सकते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से इस लाल किताब की सटीक टोटके उपाय हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। बात कर रहे थे हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह कुंडली के आपकी लाल किताब के अनुसार अभी तक हमने आपको बताया कि 4 खानों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे खाने में उपस्थित होने पर क्या शुभ अशुभ फल प्रभाव आपको प्रदान कर रहे हैं। और अगर आपकी अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है 5वें खाने में अगर स्थित हैं तो वो आपको क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, आज इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद में फिर अशुभ फलों की चर्चा करेंगे और अशुभ फलों प्रदान के लिए उपाय जो किए जा सकते हैं, जो है निश्चय ही रामबाण का काम करते हैं। रामबाण उपाय आपको हम बताएंगे अगले अंक में। तो शुभ खाना नंबर 5 में अगर आपके सूर्य बैठे हुए हैं, आप अपनी कुंडली देख करके समझ सकते हैं। पहला नंबर खाना जो है लग्न होता है, लग्न के स्थान से 5वें स्थान पर अगर सूर्य बैठे हैं तो विद्या अच्छी प्राप्त करेंगे। जिस व्यक्ति के 5वें नंबर पर 5वें स्थान में सूर्य की स्थिति है, क्योंकि 5वां स्थान स्वयं अपने सूर्य का स्वक्षेत्रीय स्थान है, तो यहाँ पर जो है विशेष बलशाली या जो है सुखदायक होते हैं। राज्य और सरकार से विशेष सुख प्राप्त कराते हैं। ऐसे जातक की माता पिता भी सुखी रहते हैं। ऐसे जातक के 4 नंबर का फल सुनिए। गुरु के आशीर्वाद से, विद्वानों की संगति से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। 5वां सुफल ये है, सुपुत्र संतान प्राप्त होने के बाद खूब तरक्की होती है। और 6वां सुफल यह है कि आप ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। 7वां सुफल ऐसे जातक की आयु लगभग 85 वर्ष की होती है। 8वां सुप्रभाव ये होता है, सुफल जातक जन्म से ही भाग्यशाली होता है। और 9वां शुभदायक फल होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ ऐसे जातक के पास धन भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है धन की वृद्धि होती जाती है। 10वें नंबर का शुभ फल आज ये है कि अगर कुंडली के 5वें स्थान में सूर्य बैठे हैं और सूर्य के साथ अगर बुध भी बैठे हैं तो ये जातक को लेकर कभी असहाय बना सकते हैं, परंतु जीवन भागदौड़ से परिपूर्ण रहता है। ऐसे जातक की स्थिरता कम होती है। 11वां शुभ फल ये है, सूर्य के 5 नंबर खाने में बैठने के बाद ऐसे जातक विदेश की यात्रा भी जो है कर सकते हैं। विदेश जाने के अवसर ऐसे जातक को मिल सकते हैं और सट्टा और लॉटरी आदि से विशेष धन प्राप्त करने के योग
ऐसे जातक के जो है जीवन में बनते हैं। 12 मास शुभ फल 5वें नंबर के खाने में बैठे हुए सूर्य का शुभ फल 12वां फल यह है कि ज्योतिष शास्त्र और गुप्त विद्याओं की तरफ झुकाव रहता है, सीखने की इच्छा होती है या उसमें माहिर होते हैं। और 13वां शुभ फल यह है कि ऐसे जातक को एक पुत्र एक ही पौत्र जो है प्राप्त होते हैं। और 5वें खाने में बैठे हुए सूर्य के शुभ परिणामों में शुभ फलों में 14वां आखिरी फल यह है शुभ फल कि आपको बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का ऐसे प्राणी का बुढ़ापा बहुत ही सुख से व्यतीत होता है। इस प्रकार से आज हम आपको शुभ फलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद में अगले अंक में बताएंगे इससे मिलने वाले अशुभ फल क्या क्या होते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि इस अशुभ फलों को जो है दूर करने के लिए क्या महाउपाय किए जा सकते हैं। इस प्रकार से महाउपाय करके आप अपने समय को अपने जो है जीवन को सुखदायक उन्नतिदायक बना सकते हैं, सुखदायक बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें, तदनुसार आप अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें तो आपके लिए बहुत ही सुखदायक स्थिति होगी। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनः करें। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें, और दूसरा नंबर 9368559780 नोट करें। और आज जिनका आज जन्मदिन है उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जिनकी शादी की अगर सालगिरह है उन व्यक्तियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अन्य कोई किसी प्रकार का आज आपका शुभ दिन है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ स्वीकार हों। आज सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। जय माता दी।